Hello students, today we will discuss about laws of spherical mirror and image formed by concave mirror. Right? Concave mirror और convex mirror दोनों जो हैं इनके पर्पज अलग अलग होते हैं। इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोल है, ये फोकल पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से एस तक की डिस्टेंस स्मॉल एस एंड ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। एस पी is equal to S is equal to focal length and CP is equal to R, radius of curvature, right? और रिलेशन क्या है इसमें, R is equal to 2F, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हमें लॉज है। लॉज का मीनिंग क्या है कि जो लाइट रे है वो किस पोजीशन से मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये लॉज जो बनाए हैं ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, उनका कोई ये नहीं होता है कि सब ये इधर से ही चल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके जो लॉज बनाते हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। अब इसमें है फर्स्ट लॉ, ये लाइट ये है, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो हमेशा फोकस से पास होगी। फर्स्ट लॉ क्या हो गया, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू फोकल पॉइंट। ये फर्स्ट लॉ है अपने पास। इसी तरह से इसमें ये पैरेलल लाइट रे है। अब इसमें जो है ये डाइवर्ट होगी, ये डाइवर्ट होगी, तो इसको हम बैक साइड में करेंगे तो ये क्या है, एस में से पास होती हुई नजर आएगी। दैट इज फर्स्ट लॉ। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू फोकल पॉइंट। सेकेंड लॉ क्या है अपने पास कि लाइट रे पासेस थ्रू फोकल पॉइंट। ये लाइट रे है, फोकल पॉइंट से पास होती है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, राइट। इसी तरह से ये फोकस में से पास होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। सेकेंड लॉ। एंड थर्ड लॉ क्या है इसमें, लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम पाथ, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे वापस उसी पाथ पे बैक हो जाएगी। लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है लाइट रे तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट लॉ क्या है अपने पास, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
passes through focal point after reflection from spherical mirror. Light ray parallel to principal axis passes through focal point after reflection from spherical mirror. First law. Second law क्या है हमारे पास? Light ray passes through focal point F, reflected becomes parallel to principal axis after reflection from spherical mirror. Right? Next, अपने पास थर्ड लॉ क्या है? अपने पास लाइट रे passes through COC, center of curvature. Yes, C लिख सकते हैं अपन. Passes through C, back, reflected back to same path from spherical mirror. ये हमारे पास 3 लॉज हैं जिनके बेस पे हम जितने भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी रे किस तरह से स्ट्राइक करेगी मिरर पे और वो कहाँ से पास होगी उसका हम 3 लॉज के बेस पे ही इमेज का फॉर्मेशन शो कर सकते हैं. इसमें हम ये नहीं है कोई रे कहाँ से आती है और किधर भी चली जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है. रे पैरेलल आएगी तो हमेशा फोकल पॉइंट से पास होगी. रे फोकल पॉइंट से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी और सी से आएगी रे तो क्या है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो 3 लॉज है जिसमें हम फर्स्ट 2 लॉज, फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, इनके बेस पे या इसमें एक लॉज हो है अपने पास फोर्थ लॉज है लाइट रे इंसिडेंट एट पोल. तो लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है इस तरह से तो सेम एंगल पर बैक हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक एट सेम एंगल. Reflected back at same angle from principal axis. कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरह से जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो अपने पास फर्स्ट लॉ एंड फोर्थ लॉ दोनों के बेस पे हम जो है इमेज का फॉर्मेशन शो करेंगे. राइट? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन.
यदि हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो उनकी इमेज का फॉर्मेशन जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है और कहां कहां बनती है। ये अपने पास क्या है, कॉन्केव मिरर है। राइट, ये हमारे पास इंफिनिटी प्लेस, ये है हमारे पास C एंड ये है S। ये ऑब्जेक्ट यदि हम इंफिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज बनती है S पर। इमेज कहां बनेगी, S पे बनेगी। और यदि बियॉन्ड C रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को तो बिटवीन C एंड S इमेज बनेगी। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इमेज, सेकंड की इमेज सेकंड पोजीशन पे, और C पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम तो इमेज जो है C पर ही बनेगी। F एंड C के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम तो बियॉन्ड C इमेज चली जाएगी 4, और यदि S पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो है इंफिनिटी पे आ जाएगी। तो ये 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। तो इन पे जो है इमेज ऑब्जेक्ट को रखने से हमारे पास ये इमेज का फॉर्मेशन है, ये इमेज और ये इमेज। ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉल है तो इनको कहेंगे हम डिमिनिश, और ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसके इमेज जो है ऑब्जेक्ट की सेम है, सेम साइज की इमेज है। और ये इमेज जो है 4th एंड 5th ये ऑब्जेक्ट से बिगर साइज की है तो इनको बोलेंगे मैग्नीफाइड। राइट, और ये सारी इमेजेस कैसी हैं, इनवर्टेड इमेज। कैसी है सारी, इनवर्टेड है, उल्टी है। इनवर्टेड का मीनिंग क्या है, उल्टी, और इरेक्ट का मीनिंग क्या है, सीधा। अब नेक्स्ट और लास्ट पोजीशन है F और P के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो है बिहाइंड मिरर बनती है, ये 6। तो ये क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये रियल इमेज है। रियल इमेज क्या होती है, इमेज कैन ऑब्टेन एट स्क्रीन। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे कहेंगे रियल इमेज। और नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज not obtained at screen। राइट, अब इसमें क्या है, diminish small size from object, magnified
big size from object, right? तो ये अपने पास रियल, वर्चुअल, डिमिनिश, मैग्नीफाइड एंड ये तो आपको पता ही है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज और इरेक्ट मीन्स सीधा सीधा इमेज, राइट? तो ये बातें हैं अपने पास, इनकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और इमेज की पोजीशन कैसी होगी, ये हमें इस बेस पे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनती है, नेचर कैसा है, किस टाइप की है और साइज क्या है इमेज का। इसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटिव, इमेज क्या बनेगी एट एफ, रियल, ये सारी रियल इमेजेज है, इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल, इन्वर्टेड उल्टी है और डिमिनिश, बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। ये सेकंड इमेज भी रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश है। थर्ड में एट सी रखेंगे तो इमेज भी एट सी होगी, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहा गया है बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ चली जाएगी बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड और ये मैग्नीफाइड। नेक्स्ट 5 है, ऑब्जेक्ट को है हमने एफ, तो इमेज पहुंचेगी इंफिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, राइट? लास्ट पोजीशन है अपने पास बिटवीन एफ एंड पी, तो बिहाइंड मिरर, और ये रियल की जगह पे क्या हो जाएगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, राइट? तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर आती है अपने पास बिटवीन एफ एंड सी एंड बिटवीन एफ एंड पी, ये बॉक्स इमेजेस जो है ये इंपॉर्टेंट इमेजेस है जिनका फॉर्मेशन मोस्टली पूछा जाता है, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे चलते हैं। ये तो था हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब हम लेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्चुअली में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है क्या होता है, कॉन्केव मिरर तो किसमें काम आता है? ये मैग्निफिकेशन के लिए, जैसे डेंटिस्ट होते हैं तो वो क्या है कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर लगाते हैं जिससे अंदर का जो रिफ्लेक्शन है कंडेंस होकर उसको मैग्नीफाई करके दिखाए। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या है व्हीकल्स के अंदर लगाया जाता है जिससे
जिससे पीछे की जो इमेज है अपन को क्लियर उसमें इमेज में दिखाई देती है। अब उसके अंदर जो पोजीशन है वो एक सेम पोजीशन पे आती है, चाहे ऑब्जेक्ट अपना कितनी ही डिस्टेंस से हो, लेकिन उसकी इमेज की जो पोजीशन है वो हमको उस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हमको सेम पोजीशन पे दिखाई देती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं तो उसकी इमेज जो है कहाँ बनेगी हमेशा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पैरेलल लाइट की जाएगी, राइट, ये हमेशा फोकस में से पास होगी, ये एफ है, ये नो डाइवर्ट हो जाएगी। पहले लाइट ये है तो ये है नो आई और ये डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी लाइट ये हम डालेंगे पोल पे, ये पोल पे लाइट डालेंगे हमने, तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसको हम पीछे इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे जहाँ दोनों चीजें कट होती हैं वहां पर इमेज बनती है ये ई डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। तो जो इमेज बनती है हमेशा स्मॉल साइज की होगी, डिमिनिश होगी, इरेक्ट होगी, कैसे होगी, इरेक्ट और डिमिनिश। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनेगी। चाहे हमने इसको सी से यहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा हमने ऑब्जेक्ट को, चाहे हमने एफ और सी के बीच में रखेंगे तो भी इमेज यही बनेगी, एफ पर रखेंगे तो भी इमेज यही बनेगी, एफ और ए के बीच में रखेंगे तो भी इमेज हमारे पास इसी पोजीशन पे बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है हमेशा क्या होगा, एफ एंड पी के बीच में ही बनेगी, ये ध्यान रखना है। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे तो इमेज भी डिफरेंट प्लेस पर और उनकी नेचर भी जो है डिफरेंट होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को हम किसी पोजीशन पे रखते हैं तो उनकी इमेज हमेशा एफ एंड पी के बीच में बनेगी और वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी, राइट। तो इस बात का विशेष जानने की जरूरत है अपने पास। वैसे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा यही डायग्राम बनेगा। सी पर कहता है तो सी को यहाँ लिख देंगे, एफ पर कहता है तो एफ को यहाँ लिख दो, एफ और सी के बीच में रखना है तो एफ को यहाँ लिखो, सी को यहाँ लिखो, तो एफ सी के बीच में मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ही बनेगी। तो हमारे पास कल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। अब तक लेसन में हमने पढ़ा है कि भाई लॉज क्या है और उनकी पोजीशन कॉन्केव मिरर में उनकी पोजीशन क्या क्या होगी। Tomorrow will be next chapter where we will start image formed by concave mirror.